फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स डीडीए के एलआईजी फ्लैट्स जो कि मेनली नरेला के सेक्टर G7 और G8 में लोकेटेड है, वे डीडीए के गले की एक ऐसी हड्डी बन गए हैं जो कि डीडीए ना ही निगल पा रहा है ना ही उगल पा रहा है। तो कहने का मतलब कि एक दशक से भी ज़्यादा समय हो गया है ये फ्लैट्स बिकते ही नहीं है। लोग खरीदते हैं सरेंडर कर देते हैं, खरीदते हैं सरेंडर कर देते हैं। डीडीए ने पिछले कई स्कीम्स में इन फ्लैट्स को शामिल किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्लैट बिकते नहीं हैं, फ्लैट बिक जाते हैं लेकिन उसमें से कुछ सरेंडर हो जाते हैं। फिर अगली स्कीम में दोबारा से वही फ्लैट आते हैं, फ्लैट बिक जाते हैं, उसमें से कुछ सरेंडर हो जाते हैं। तो कहने का मतलब कि पिछले कई सालों से डीडीए इन फ्लैट्स को बेचने का प्रयास कर रहा है, लेकिन डीडीए को उतनी सफलता नहीं मिल पा रही है जितनी कि डीडीए एक्सपेक्ट कर रहा था। और डीडीए की वहाँ पे हज़ारों इन्वेंट्रीज फंसी हुई हैं जो कि अनसोल्ड हैं अभी। फ्रेंड्स नरेला के लिए मेट्रो अप्रूव हो गई, तब भी ये फ्लैट्स नहीं बिक पा रहे हैं। नरेला में यूनिवर्सिटीज़ के बोर्ड लगा दिए गए हैं, तब भी ये फ्लैट्स नहीं बिक पा रहे हैं। वहीं नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 में डीडीए के फ्लैट्स के प्रति लोगों का जो रिस्पॉन्स है थोड़ा पॉजिटिव नज़र आ रहा है, लेकिन जो बवाना की जेजे कॉलोनी के पास बसे जो सेक्टर G7 और G8 है, वहाँ पे डीडीए के फ्लैट्स के प्रति लोगों का उतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसी नेगेटिव रिस्पॉन्स से डीडीए को टेंशन है और डीडीए बार बार अपनी स्कीम्स में इन फ्लैट्स को शामिल करता जा रहा है। और इन फ्लैट्स के ना बिक पाने का सबसे बड़ा रीज़न है पास में बवाना की जेजे कॉलोनी। जेजे कॉलोनी के नोटोरियस और बैड एलिमेंट्स वहाँ पे फ्लैट्स के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और क्राइम रेट को ये लोग वहाँ पे बढ़ावा दे रहे हैं। कभी वहाँ पे स्नैचिंग होती है, कभी चोरी होती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। तो कहने का मतलब कि वहाँ पे क्राइम रेट ज़्यादा है। वैसे तो क्राइम रेट पूरी दिल्ली में ही है, लेकिन नरेला के पर्टिकुलर सेक्टर G7 और G8 के आसपास कुछ ज़्यादा ही है। आप जाएंगे मेन रोड से सेक्टर G7 G8 तो रास्ते में आइसोलेट एरिया पड़ता है थोड़ा सा, तो वहाँ पे भी दिक्कत है। वहाँ पे जेजे कॉलोनी के ही लड़के सब घूमते रहते हैं, जो भी मतलब नशा करके घूमते रहते हैं, तो वहाँ पे दिक्कत तो एक है ही। इसलिए जो फ्लैट्स वहाँ पे बिकते भी हैं, लोगों को जब पता चलता है, लोग वहाँ पे जाते हैं देखते हैं, तब उनको आइडिया लगता है कि अरे भाई ये तो यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम है, तो वो सरेंडर कर देते हैं। अपना जो 50,000 रुपये बुकिंग अमाउंट है वो छोड़ देते हैं। कोई नहीं यार 50,000 रुपये छोड़ दो, 20 लाख रुपये मेरे बच रहे हैं। तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम है, पिछले कई सालों से ये प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन डीडीए यहाँ पे कोई खास ध्यान नहीं दे रहा, सुरक्षा व्यवस्था पे कोई खास ध्यान नहीं दे रहा। और यही सिक्योरिटी रीज़न ऐसा है जिसके कारण से फ्लैट्स नहीं बिक पा रहे हैं। सुरक्षा के नाम पे यहाँ पे सेक्टर G7 और G8 के लिए एक छोटी सी पुलिस चौकी वहाँ बनी हुई है, वहाँ पे भी कोई पुलिस वाले मौजूद रहते नहीं हैं। तो ये सुरक्षा के नाम पे वहाँ पे सिर्फ एक पुलिस चौकी भर है, बाकी वहाँ पे सुरक्षा के कोई भी प्रबंध है नहीं। कल से डीडीए की हाउसिंग स्कीम डीडीए अपना घर आवास योजना 2025 में फ्लैट्स की बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। कल यानी 27 तारीख से 27 तारीख दोपहर 12 बजे से फ्लैट्स की बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा फ्लैट्स जो हैं वह नरेला के ही हैं। नरेला सेक्टर G7 G8 के जो एलआईजी फ्लैट्स हैं, सबसे ज़्यादा फ्लैट्स जो है वहीं के हैं। तो जब बुकिंग स्टार्ट होगी तो उससे पहले एक न्यूज़ आ रही है, और न्यूज़ ये आ रही है कि अभी डीडीए के अफसरों की मीटिंग हुई थी दिल्ली पुलिस के साथ, और इस मीटिंग में फैसला लिया गया कि नरेला का जो सुरक्षा है, मतलब नरेला की जो सुरक्षा है उसको दुरुस्त किया जाएगा। और सुरक्षा दुरुस्त करने के क्रम में नरेला सब सिटी में, ऐसा नहीं कि पूरे नरेला में ही, मतलब नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में भी और नरेला गांव में भी, नरेला सब्सिडी में 10,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, नरेला की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए वहाँ पे 10,000 के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे पूरे नरेला सब्सिडी में। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की मौजूदगी भी वहाँ पे दर्ज कराई जाएगी, और वहाँ पे 50 के आसपास पुलिस बूथ बनाए जाएंगे नरेला सब्सिडी के अंदर, ताकि किसी भी तरह से क्राइम को रोका जा सके। तो 50 पुलिस बूथ बनाए जाएंगे नरेला सब्सिडी में। फ्रेंड्स ये सब बातें तो आती रहती हैं, जब भी नरेला के फ्लैट्स आते हैं तो कभी मेट्रो का अप्रूवल, कभी कुछ आती रहती है। अब क्या पता क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो भविष्य में है सारी चीज़ें। लेकिन एक चीज़ तो तय है, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह यदि आती हैं तो सुरक्षा तो इनको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट्स आएंगे तो सेफ्टी तो उनको रखनी ही पड़ेगी वहाँ पे। लेकिन फ़िलहाल क्या है, फ़िलहाल तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वहाँ पर सेफ्टी के लिए पुलिस थाने बनाए भी जाएंगे। थाने नहीं, चौकी, थाने तो अलग चीज़ हो गए। तो पुलिस चौकी बनाई भी जाएगी, नहीं बनाई जाएगी, लेकिन न्यूज़ तो यही आ रही है कि हाँ भाई वहाँ पे 50 पुलिस चौकियाँ बनाई जाएंगी।
और पूरे नरेला सब्सिडी में, और 10,000 CCTV कैमरे लगाए देंगे। अच्छी बात है, यदि ऐसा होता है तो क्राइम रेट कुछ तो मिनिमाइज़ होगा ही होगा। फिलहाल कल से नरेला के फ्लैट्स की बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। नरेला ही के ही क्यों, जो भी अपना घर आवास योजना 2025 में DDA अपने फ्लैट्स को शामिल करेगा, सबकी बुकिंग कल दोपहर 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया होगा। जिन्हें फ्लैट्स खरीदना है 2500 रुपये की पेमेंट करके DDA की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके बाद 50,000 रुपये की पेमेंट करके EWS फ्लैट बुक कर सकते हैं। 1 लाख की पेमेंट करके LIG फ्लैट बुक कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता रखी है। चैनल पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप सर्च करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि फ़्लैट की बुकिंग किस टाइप से आप करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।